ठीक है दोस्तों, तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं करंट कैसे निकालते हैं और एमसीबी और वायर का साइज कैसे सेलेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम आज आपसे बात करने वाले हैं। आसान, बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे, आपका बर्बाद करेंगे, कम टाइम में और अच्छा से आपको समझ में आएगा। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं हाउ डू यू कैलकुलेट थ्री फेज करंट ऑफ ए मोटर। ठीक है दोस्तों, तो इसका इक्वेशन बना लीजिए। पावर क्या हो, किलोवाट। ठीक है, अब पावर का फॉर्मूला आपको पता होगा, VI इंटू पावर फैक्टर। पावर फैक्टर आपको पता होगा 0.8 लेते हैं, कहीं 0.85 लेते हैं, इंटू √3। √3 इसलिए क्योंकि थ्री फेज की बात हो रही है। √3 की वैल्यू आपको भी पता है, 1.732 लिया जाता है। अब यहाँ से हम आप करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पावर अपॉन वोल्टेज इंटू PF इंटू 1.732। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ आपको, PF 0.8, एफिशिएंसी 90%, यह आपका 0.9 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वोल्टेज हमारा 400 दिया हुआ है। लोड रेटिंग लिख लेते हैं, एम्पियर, HP, किलोवाट, KVA, ये लिख लेते हैं। जिसमें मुझे जो गिवन है, पावर 15 किलोवाट। पावर फैक्टर जैसे मैं बताया आपको 0.8। अब यहाँ से हम करंट निकाल लेंगे। थाउजेंड गुने 15 दिया हुआ है, √3 गुने वोल्टेज cos phi। फोर 400 वोल्टेज दिया हुआ है, 0.8। तो यहाँ से हम I मेरा निकल जाएगा 25.47। जो पावर फैक्टर है मैं 0.8 की जगह 85 कर दिया हूँ। अब हम आते हैं, व्हाट विल बी द फुल लोड करेंट इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर। और मोटर का जो रेटिंग है 3 HP का है। ठीक है, व्हाट विल बी द फुल लोड करेंट I have 3 phase इंडक्शन मोटर।
इंडक्शन मोटर। ठीक है, मोटर का रेटिंग क्या है? 3 HP। इलेक्ट्रिकल लोड shall be calculated as per kilowatt। √3 into V into I into पावर फैक्टर। ठीक है दोस्तों, तो हम हॉर्स पावर को हम वाट में सबसे पहले कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो हॉर्स पावर को वाट में कन्वर्ट करने के लिए हमको 746 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, कितने एचपी का मोटर है उतने से। तो 1 HP मोटर 746 वाट। हमारे पास 3 HP मोटर गिवन है, तो ये हो जाएगा 746 गुने 3। तो ये हमारा निकल कर आ गया 2238। अब इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर देंगे तो अब हमारा किलोवाट में ये आ जाएगा। 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमको निकल कर आ गया ये 2.238 इज इक्वल टू 1.732। √3 को मैंने उसको कन्वर्ट किया है 0.415 गुने I गुने 8.8। तो यहाँ से हमारा I निकलेगा 2.238 डिवाइड बाई 1.732 मल्टीप्लाई बाई 0.415। 415 वोल्टेज को 1000 से डिवाइड कर दिए हैं ताकि हमको किलोवाट में हमको निकालना है, इसलिए गुने 0.8 पावर फैक्टर हो गया ये। अब हमारा 2.238 डिवाइड बाई 0.575। अब हमारा करंट फाइनली निकल जाएगा 3.89 एम्पियर। ये हमारा 3 HP मोटर का करंट हम निकाल लिए। ठीक है दोस्तों, 3 फेज मोटर का स्टार्टिंग नो लोड एंड फुल लोड करंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, निकालना है। ठीक है दोस्तों, इफ वी हैव 10 HP मोटर, सपोज दैट, मान लीजिए। ठीक है, सो भी हमारा जो दिया हुआ गिवन है, अंडरस्टूड चीज़ है 415। 1 HP आपको भी पता है 746 वाट। तो हमारा पावर जो होगा 10 HP मोटर के लिए गुने 746, ये हमारा निकल जाएगा 2740 वाट। ठीक है, क्लियर। 1 HP के लिए 746 वाट, हम 10 HP के लिए हमारा जो पावर होगा 2740 वाट। सिंपल। पावर फैक्टर 0.85, ये भी अंडरस्टूड है। ठीक है। एफिशिएंसी, मोटर की हर चीज़ की एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी
90% लेते हैं, ये भी अंडरस्टूड समझिए, 0.9। ठीक है, अब हम पावर का फार्मूला जो होता है यूज करते हैं, √3 VI cos phi गुने एफिशिएंसी %। करेंट हमको यहाँ से निकालना है, P पावर वाट में। ठीक, √3 V cos phi एफिशिएंसी, ये हमारा हो जाएगा 7460 अपॉन 1.732 गुने 415 गुने 0.85 गुने 0.9। यहाँ से हमारा करंट निकल गया 7460 डिवाइड बाई 549.4667 इज इक्वल टू 13.566 एम्पियर। ठीक, यहाँ से हम करंट निकाल लिए, उसके लिए हम कैलकुलेशन करके आपको समझा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फॉर सिलेक्शन ऑफ MCB और MCCB। ठीक है, अब इसके लिए अब हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कोई चीज़, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, करेंट 6.476 एम्पियर। ठीक है, 25% ही लेते हैं। ठीक है, तो 25% ऑफ जो करंट ये आया है इसका 25% लेना है, 476 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 1.25। अब इसको ये जो है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। ठीक, तो 5.476 मल्टीप्लाई बाई 125। ठीक, तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 6.845 एम्पियर। तो हमारे पास, आपको पता है कि 6 एम्पियर का MCB मिलता है, उसके ऊपर जाएंगे 10, तो हमारा जो एम्पियर करंट आया वो 6 मतलब इसको 7 कंसीडर कर लीजिए, 7 लगभग आया। ठीक है, तो इसके लिए हम 10 एम्पियर का MCB लगा लेंगे। तो एक चीज़ समझ में आया क्लियर, कैसे MCB को हम चूज करते हैं, सिलेक्ट कैसे करते हैं। तो एक चीज़ समझ में आ गया कि MCB ऐसे हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि कितना का MCB, कितना का रेटिंग का MCB हमें लगाना है। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं वायर की साइज कैसे निकालते हैं, कितना स्क्वायर mm का वायर हमें यूज करना है, तो उसके लिए फिर आपको डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब कॉपर केबल का स्क्वायर mm में सिलेक्ट करते हैं। कैसे सिलेक्ट करते हैं कि कितना का स्क्वायर mm का हमें वायर लेना है। ठीक है, तो फॉर सिलेक्शन ऑफ केबल, ठीक, कॉपर केबल, तो कॉपर केबल हमें देता है, गिव्स 1 स्क्वायर mm 6 एम्पियर देता है। ठीक है, लेकिन बट ड्यू टू सम लॉसेज it is consider 4 एम्पियर। 6 एम्पियर के जगह हम 4 एम्पियर कंसीडर करते हैं। क्यों कंसीडर करते हैं 4 एम्पियर? क्योंकि इसके अंदर कुछ लॉसेज भी होता है, तो इस वजह से हम उसको 4 एम्पियर ही लेकर चलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 6.845 हमें MCB की जो सिलेक्ट किए हैं वो करंट आया था 6.845। ठीक है, अब उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, बस ये अंडरस्टूड है। ठीक है, कि 4 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका
केबल का साइज कितना ज़रूरत है आपका निकल जाएगा। तो ये आपका 1.71 स्क्वायर mm निकल गया वायर का साइज। तो हमारा जो वायर आता है 0.751 स्क्वायर mm, 1.5 स्क्वायर mm, 2.5 स्क्वायर mm। तो हम ये वाला स्क्वायर mm का वायर, यानी कि हम इसके लिए 2.5 स्क्वायर mm का वायर यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो या कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें।